हेलो एवरीवन। मुझे ये पता है कि आपके सीयूटी पीजी के रिजल्ट्स आ गए हैं और आप अब ये चिंतित हैं कि कहीं हमारे नंबर कम हैं। तो मुझे सर एयू एलएलबी का सिलेबस बताया जाए, सीट और फीस बताया जाए, जैसे कि आप कमेंट कर रहे हैं, है ना। मैंने इससे पहले भी आपसे कहा है कमेंट के माध्यम से कि आप चैनल पर जाएंगे तो पहले से ही इनके सिलेबस और पैटर्न्स पड़े हुए हैं, है ना, आप उसको देखिए। लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं उसको थोड़ा और इलोब्रेट करूं और आपको ये सारी चीज़ें बताऊं। तो जो एयू एलएलबी का पूरा सिलेबस है वो एकदम जेनरिक सिलेबस है। अगर आप उसमें देखेंगे तो वो हिंदी और इंग्लिश का दोनों पोर्शन है और वही चीज़ें हैं जनरल, जिसे हम सामान्य हिंदी कहते हैं या सामान्य इंग्लिश कहते हैं, जिसमें आपके एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैसेज, जो नॉर्मल इंग्लिश होती है, नॉर्मल हिंदी होती है, उसी के सवाल आते हैं। पैटर्न्स की बात करें तो हमने बताया है कि 25-25 सवाल आते हैं। हालांकि पैटर्न वाली वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। तो सिलेबस इतना ही है, जेनरिक सा सिलेबस। और वहीं जो जीके वाला सिलेबस है, जो जीके की बात हम लोग कर रहे हैं, जीके में आप देखेंगे तो सब जेनरिक है। और उसके लिए मैंने बुकें भी आपको बता रखी कि आप कौन सी बुक पढ़ लेंगे तो आपको आराम से हो जाएगा। ठीक, पुराने बहुत सारे बच्चे हैं। अगर आप एयू में जाएंगे, बीए एलएलबी और एलएलबी एलएलएम में पूछेंगे तो आपको भरमार मिल जाएगी बच्चों की। क्योंकि मैं आपको, अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, मैं एटलीस्ट लीगल की बात करें तो 6 ईयर से टीच कर रहा हूं। और इवन दो अगर टीचिंग की बात करें तो 12 ईयर हो गए मुझे टीच करते हुए। और इवन दो मैं अगर थोड़ी और जानकारी आप ऐड करना चाहते हैं तो मैंने बीएससी मैथ, एलएलबी और एलएलएम अपना बनारस यूनिवर्सिटी कंप्लीट किया। और इस समय मैं प्रैक्टिसिंग एक एडवोकेट हूँ, साथ ही साथ मेंटोरिंग काम, एक मेंटोरशिप का काम चलता है जिससे मुझे खुशी होती है, और एक प्रैक्टिस चलती है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ठीक, फिलहाल आप वापस आते हैं सिलेबस पर। तो कह रहे थे कि जीके वाले सेक्शन में आप 2 बुकें ले सकते हैं। एक तो लूसेंट ही बहुत पर्याप्त होती है, या फिर एक दूसरी बुक आती है किरण की। हालांकि बुक के संबंध में आप वीडियो जाकर देखेंगे। तो जीके वाला जो सेक्शन है बहुत जेनरिक है, जिसमें आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स और मिसलिनियस और थोड़े बहुत करंट आते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, बहुत लिमिटेड पढ़ने हैं। और मैंने आपको कुछ सोल्यूशन वीडियो भी इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ भी मिल जाए, उसको भी देख सकते हैं, है ना। तो बहुत टेंशन वाली बात नहीं। और एक लास्ट वाला जो पोर्शन है जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग दोनों आते हैं। इसमें बच्चे कन्फ्यूज हैं सर कि उसमें मैथ नहीं लिखा हुआ है सिलेबस में, लेकिन मैथ और रीजनिंग दोनों ही हैं। तो मैथ और रीजनिंग के भाई बेसिक पोर्शन है, सवाल आते हैं जो आप बेसिक रीजनिंग पढ़ते हैं, चाहे उसमें क्लॉक का सवाल हो, लीगल एसेशन वाले सवाल कम आते हैं जिसमें कथन और कारण वाले सवाल ऐसे कम आते हैं, सिंप्लीफिकेशन के सवाल हो गए, ब्लड रिलेशन के सवाल हो गए, ये सब सारे सवाल, यही सब आपके टॉपिक्स हैं, है ना। मैथ में भी आपके जेनरिक है, पार्टनरशिप, साझेदारी, लाभ हानि, चाल समय, ये सब जो टॉपिक्स हैं ये आपके सिलेबस में रखे हुए। तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मुझसे पूछ ही रहे हैं तो आप एटलीस्ट हर चैप्टर के 10-20 सवाल लगा लीजिए, और ऐसे ही हर चैप्टर के आप 10-20 जीके के जो सवाल हैं पढ़ लीजिए, उतना पर्याप्त होगा आपके एयू एलएलबी के लिए। ठीक, और एक लास्ट वाला पोर्शन जो है आपका लीगल का है। आप सोचते हैं सर इसमें क्या पूछता होगा, तो जो मेरा अभी अनुभव रहा है, जो बच्चों ने मुझे बताया है रिसेंट के दिनों में, जब सिलेबस चेंज हुआ, आपको पता है ये चेंज हुआ सिलेबस, है ना, तो कहते हैं कि अभी तक लीगल बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया। कॉन्ट्रैक्ट से सवाल आए, आईपीसी से सवाल आया, हिंदू लॉ से आया सवाल, मुस्लिम लॉ से सवाल आया। बहुत मुस्लिम लॉ में या हिंदू लॉ में इतने ब्रॉड सवाल नहीं हैं, या कॉन्ट्रैक्ट के भी बहुत ब्रॉड सवाल नहीं हैं। उसकी मैंने हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ की प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं है, तो हो सकता है मैं कभी आपको प्रोवाइड करा दूँ। बाकी जितना लीगल का जो सेक्शन है वो सब पढ़ा हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन आपको सही से पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से पढ़ लीजिएगा तो लीगल वाला जो 25 नंबर का आपका आ रहा है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बाकी आपको बहुत जानकारी चाहिए तो यहाँ बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चों के इंटरव्यू हैं, उसको देखिए। ठीक, और मुझसे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टा ID सौरभ 494 पर कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक, अगर कोई सजेशन चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक।